हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। भारत की जो फौज है उसकी ट्रेनिंग है, उसकी मशक है, उसके हर तरह पहलू से उनके पास हथियार हैं, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। और हम ये कहें कि ये जो 1 और 3 का था हमारा डिफरेंस, वो अभी कम होकर थोड़ा कम तो जरूर हो गया है। हमारी सरकार को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भारत की फौजों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान की तीनों फौजें और उसके आतंकवादी मिलकर भी 1 हफ्ते से ज्यादा हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भारत का इतना मुंबई की भाषा है कांग्रेस का कोई कि नहीं। पाकिस्तान की चर्बी बहुत बढ़ गई है, ये चर्बी उतारनी पड़ेगी। पाकिस्तान रहेगा नहीं, कुछ अवशेष नहीं रहेगा उसका, और ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है। ये सब जिगड़ से युद्ध अगर छिड़ जाता है तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। कन्वेंशनल फोर्सेस की जब बात की जाए, ये हमारी कैपेबिलिटी है कि अगर ऑफेंसिव एक्शन लिया गया, जैसे कि हमारे पास स्ट्राइक कोर जो है पाकिस्तान में एडवांस करने के लिए, वो ज्यादा कारगर हैं, तो हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर में भी, जो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते हो सकता है, पाकिस्तान की ग्रीन बेल्ट और इंडस रिवर तक पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते हैं, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते हैं, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते हैं, और पाकिस्तान के पास इनफ फोर्सेस नहीं होंगी कि वो हमें डेसिमेट कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे पास इनका मुंह तोड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमने ऐसा जदीद तरीन हथियार तैयार किया। पाकिस्तान दुनिया में दूसरा मुल्क है जिसने वो जदीद तरीन हथियार तैयार किया। इसराइल ने ये चैलेंज किया था कि एक तरक्की पज़ीर मुल्क इस गन को तैयार करने में 1000 साल लगा देगा। पाकिस्तान ने ये चैलेंज कबूल किया और इस गन को अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह में तैयार करके दुनिया को हिला के रख दिया। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे पास इंडिया से ज्यादा जदीद तरीन वेपन हैं या नहीं। अगर हमारे ये 50 शहीद करेगा तो हम इसका क्या हासिल कर सकते हैं। इंडिया जानता है, इंडिया हमारे आगे लदर बदर है। हमारा एक कबूतर चला जाए। आपने हतफ वन ए अब्दाली वन बनाया, ये 250 किलोमीटर तक रेंज, यानी कि आपके बॉर्डर से आप 250 किलोमीटर तक बाहर निकल आए। दुश्मन आपके बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हो, आप इसको हिट करने की पोजीशन में आ गए। उसके बाद गजनी बनाया आपने, 300 किलोमीटर तक आपकी रेंज बढ़ गई। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने शाहीन 1 और गौरी बनाया और 1800 किलोमीटर सेंट्रल एशिया तक आपकी अप्रोच हो गई। और ये वो इलाका है जहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश जो फ्लीट्स खड़े हुए, बैरी बेड़े खड़े हुए हैं, वो इस इलाके में खड़े। ये इलाका आपकी रेंज के अंदर आ गया। और ये याद रखें कि जहाज के ऊपर मिसाइल लगता है तो जहाज की आग नहीं बुझाई जाती, बल्कि डूबते हुए को बाहर निकाला जाता है। उसके नीचे कोई सुतून नहीं होता, सुराख हो गया, नीचे गया। जो अलकायदा वालों ने एक किश्ती मारी थी यूएस डिस्ट्रॉयर पूल के अंदर, क्या हुआ था यमन के साहिल पर, वो जहाज पानी के अंदर डूब गया था, नीचे की तरफ गया था। और ये समुद्र के अंदर खड़े हुए बहुत कमजोर हालत के अंदर हैं। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े। आपने शाहीन 2 और गौरी 3 बनाया, 3500 किलोमीटर आपकी रेंज, जॉर्जिया तक आपके मिसाइलों की रेंज हो गई। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एहसान किया। उसके बाद आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने शाहीन 3 बनाया, 4500 किलोमीटर रेंज, आप यूरोप तक पहुंच चुके थे। यूरोप के बहुत से मुल्क आपकी रेंज के अंदर आ गए। रशिया 40% आपकी रेंज के अंदर था, मंगोलिया, चाइना और ये अफ्रीका के बहुत से ममालिक आपकी रेंज के अंदर आए। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने फिर 2010 के अंदर टीपू 1 और टीपू 2 7500 किलोमीटर रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एटॉमिक और कन्वेंशनल हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। और यूरोप का कोई शहर, कोई गली ऐसी नहीं है जो कि आपके एटमी और रिवायती हथियारों की जद से बाहर हो। अल्लाह ने आपके ऊपर यह एहसान किया, इस जमीन के 2 करोड़ 74 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को आपके सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की रेंज के अंदर कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मजीद तौफीक दी। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आबदोज में जो एटॉमिक आबदोज है उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक आबदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है। लेकिन डीजल आबदोज क्विक डीजल आबदोज कहलाती है, जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आबदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। ये आबदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल
बाबर मिसाइल, क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं, समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला ये मिसाइल पूरी दुनिया को पड़ता है हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है, पहली बात है इसकी आबदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, और आबदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फजा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलहदा हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रेडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है, अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं, ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं, नीचे उतर आता है, अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूम कर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। और ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि जो जदीद दौर की जंगें हैं उसमें आबदोज इंतहाई खतरनाक पोजीशन की हामिल चीज है। जो एटमी जंगों का डिटर्नेंट है आबदोज। अगर कोई मुल्क सोच ले कि मैं किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगा, मैं पहले एटमी हमला करके उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके इल्म में यह हो कि दुश्मन की एक आबदोज जिसके अंदर 6 एटमी मिसाइल हैं हमारे साहिलों के नीचे कहीं बैठी हुई है, वो कभी भी नहीं उसको खत्म कर सकता। उसे पता है ये पानियों में से निकल के हम पर अटैक करके हमें भी तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर यह एहसान किया, ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर, रहमत है अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने ये सारे वसाइल आपको अता किए। इस वीडियो में ये सिख कह रहा था कि हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा फौज और हथियार है। हम मानते हैं हमसे ज्यादा फौज और हथियार है, लेकिन हमारे पास इनसे ज्यादा बैटल ट्रेन सोल्जर और ज्यादा जज्बा रखने वाली आर्मी और जदीद तीन वेपन्स हैं। आइए हम आपको पाकिस्तान का जदीद तीन वेपन्स में से एक जदीद तीन मोस्ट एडवांस हथियार दिखाते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। में जब हॉलीवुड फिल्म वांटेड रिलीज हुई तो इसमें दिखाई जाने वाली एक मुनफरिद बंदूक ने देखने वालों के मुंह खुले के खुले रख दिए थे, जिसमें बंदूक अपना रुख तब्दील करके दाएं बाएं छुपे दुश्मनों का ताक़ुब करती थी। पर पाक फौज निकली सबसे तेज और फिल्म में तो ये गन महज एक ख्याल था, मगर पाक आर्मी के जवानों ने इसे हकीकत कर दिया। आइडियाज 2014 में पेश की गई POFI नामी राइफल में दाएं बाएं छुपे दुश्मनों को छलनी करने की सलाहियत के साथ दीवार के उस पार मौजूद अनासिर को भी निशाना बनाने की खासियत मौजूद है। POFI में न सिर्फ रात के अंधेरे में देखने वाली लाइट, लेजर लाइट, बल्कि इंतहाई ताकतवर कैमरा भी लगाया गया है, जिसके जरिए दीवार या किसी आड़ में मौजूद दहशतगर्द को अपने आप को खतरे में डाले बगैर निशाना बनाया जा सकता है। तो सिर्फ ये गन नहीं रही बल्कि एक पूरा सिस्टम बन गया जिसके जरिए से आप ऐसे दुश्मन को जो अपने आप को घरों में, कमरों में, गारों में छुपा लेता है, आप उसके लिए इफेक्टिवली उसके साथ मुकाबला करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। पाक फौज के मुताबिक ये हथियार खुसूसी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, जो बैक वक्त 12 से 30 राउंड फायर कर सकता है। एग्जैक्टली पिस्टल की एफिशिएंसी है, जो इसके साथ लेजर, टॉर्च और कैमरा फिटेड है, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प देते हैं और टारगेट को इंगेज कर सकते हैं हम बड़े इजीली। POFI की खास बात यह है कि इसका कैमरा कार्रवाई के दौरान जूम इन और आउट हो सकता है, जबकि 500 मीटर के अंदर कमांडर बैठकर ऑडियो और वीडियो कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन की लाइव कार्रवाई देख सकते हैं। ये बंदूक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब में इंतहाई कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही है। कराची एक्सपो सेंटर में लगी 4 रोजा आइडियाज में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयार करदा जदीद कॉर्नर शॉटगन POFI ने अपनी धाक बिठा दी है। 60 डिग्री तक दाएं और बाएं जानिब मुड़ने की सलाहियत रखने वाली गन दीवार के दूसरी जानिब दुश्मन को बआसानी टारगेट बना सकती है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 2008 में तैयार करदा आई गन में हर साल मजीद जिद्दत पैदा की जा रही है। कैमरा, लेजर और पिस्तौल से लेस इस गन के साथ ऑडियो और वीडियो की इजाफी खूबियां भी शामिल करके इसे जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक ढाला गया है। वॉइस एक्टिवेटेड है, जो कमांडर के पास जा रहा है और 500 मीटर दूर कमांडर जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो रिसीव कर रहे हैं कम्युनिकेशन। एज फार एज दी वीडियो इज कंसर्न, वो यहाँ LCD पे जो शॉट जो सोल्जर है उसको भी विजिबल है
ان کے بیک پیک پہ بھی وہ ویڈیو ویزیبل ہے اور سیم ویڈیو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے کمانڈر کے پاس 500 میٹر پر. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں آئی گن تیار کی جا رہی ہے. جدید آئی گن سے آپریشن ضرب عزم میں بھی پاک فوج نے کئی کامیابیاں سمیٹی ہیں. پاکستان آرڈیننس فیکٹری دشمن کو چکما دینے کے لیے اس گن کو جانوروں کی سی صورت دینے پر بھی کام کر رہا ہے. اس گن کی تیاری پر اسرائیل نے پاکستان کو چیلنج بھی کیا تھا، لیکن پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ گن خالصتاً ملکی سطح پر تیار کی جا رہی ہے اور یہی پاکستان کا فخر ہے. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ سمرین منصوری، دنیا نیوز کراچی. اب تک آپ دیکھ رہے تھے پاکستان کی پاور اور ایڈوانسڈ ویپن. اب آپ دیکھیں گے پاکستان کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی. یہ آپ دیکھ رہے تھے پاکستانی تیار کردہ ڈرون کی پاکستانی ویڈیو. اب آپ دیکھیں گے انڈین کے جلتے ہوئے دل کے ساتھ پاکستانی ڈرون کی تعریف اور اس کے خلاف باتیں. بھارت کے لیے خطرے کی خبر. پاکستانی وائو سینا کا دعویٰ اس نے شروع کر دیا ہے ڈرون کا نرمان. وہی ڈرون جو طالبانیوں کو چن چن کر مار رہا ہے. پاکستانی ڈرون کا نام ہے فالکو. ڈرون یعنی موت کا دوسرا نام. ڈرون جس کے نشانے پر ایک بار کوئی آ جائے تو اس کا بچنا ناممکن، جس کا نشانہ اچوک ہے. پائلٹ رہتے اس امریکی ومان کی خاصیت ہے ہزاروں میل کی اونچائی پر اڑتے ہوئے یہ زمین پر ایک چیٹی کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتا ہے. ڈرون نے ہی پاکستان اور افغانستان میں کئی خونخوار طالبانی آتنکیوں کا خاتمہ کیا ہے. ڈرون کی یہی کامیابی پاکستانی حکمرانوں کو بھا گئی ہے اور اب پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے یہاں شروع کر دیا ہے ڈرون کا نرمان. پاکستانی اخباروں کے مطابق فالکو کا نرمان کامرا کے پاکستان ایروناٹیکلز کمپلیکس میں کیا جائے گا. ایئر مارشل خان کے مطابق فالکو ومان سے پاکستانی وائو سینا کی طاقت کافی بڑھ جائے گی. پائلٹ رہت ڈرون کا استعمال جاسوسی ومان کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھی. لیزر گائیڈڈ بموں اور خاص طرح کی میسائلوں سے لیس اس ومان کو ہزاروں کلومیٹر دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اسٹار نیوز رپورٹ. پاکستان کی نظر ہر اس ہتھیار پر ہے جسے وہ بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے اور اسی کڑی میں نام ہے ڈرون کا. امریکی ایئر فورس نے جب ڈرون کے ذریعے آتنکیوں کے قلعے کو نیستنابود کرنا شروع کیا تو پاکستان کو اس میں دکھ گیا بھارت کے خلاف نیا اچوک ہتھیار. ایسی ہی طاقت جٹا رہا ہے پاکستان. بنا رہا ہے ہوا میں اڑنے والا یمدوت. تیار کر رہا ہے اڑنے والی ایک ایسی مشین جس کی نظریں چیل کی طرح پھیلی ہوں گی، اڑان باز کی طرح اور نشانہ ہوگا گدھ کی طرح. خاصیت یہ کہ دن ہو یا رات یہ ومان کبھی بھی کر سکتا ہے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ. رات میں بھی نظریں اتنی ہی پھیلی ہوں گی اور نشانہ اتنا ہی اچوک جتنا دن میں. یہ ومان ہوا میں اڑے گا اور حملے بھی کرے گا لیکن بنا پائلٹ کے. اور ظاہر ہے پاکستان کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں ڈرون کا شامل ہونا بھارت کے لیے بھی بڑی چنوتی ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان اس کے ذریعے نہ صرف سیماورتی علاقوں میں ہماری ہر ہلچل پر نظر رکھ سکتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ انہیں ہتھیار کی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے. آج تک بیورو.